shining souls out there, welcome back to Tarology World with Anushka. So, मैं अनुष्का आज एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेके आई हूँ. जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ये जानेंगे कि नवंबर का जो बाकी दिन जो बचे हैं, यानी कि जो रेस्ट ऑफ नवंबर बचा है, उसमें आपकी लाइफ में कौन से changes आएंगे. Okay, now let's start your reading. Hello my shining people out there. So this is your reading and आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ में वेस्ट ऑफ नवंबर के महीने में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. एंड अगर आपको मेरे पीछे से थोड़े से नॉइज़ आ रही है देन आई एम वेरी सॉरी. एक्चुअली यहाँ पे मेरे कॉम्प्लेक्स में एक शादी है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ आप एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा. ओके, सो ये जो 3 कार्ड्स हैं, सबसे पहले मैंने आपकी करंट एनर्जी के लिए निकाले हैं ताकि आप ये जान सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं. अगर आपसे ये जो 3 कार्ड्स के सिनेरियो जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी. अगर वो आपसे रेजोनेट करे तभी ये आपकी रीडिंग है, वरना आप मेरी दूसरी रीडिंग्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं. ओके, एंड बाकी ये जो कार्ड्स हैं ये आपको चेंजेस के बारे में बताएंगे कि नवंबर में आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड ये जो 3 कार्ड्स हैं वो आपके लिए एंजल की गाइडेंस है. Okay, now let's start your reading. So, सबसे पहले with the garden and the gate card, I can see कि आप ना एक सेफ जोन में रहना स्वीकार कर रहे हैं. यानी कि इन करंट सिचुएशन आप एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं. आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. आप एक मतलब ऐसे बंधे हुए सिचुएशन में है ना कि जहाँ से आप निकल तो सकते हैं, आप में पूरी काबिलियत है निकलने की, लेकिन आप खुद ही निकलना नहीं चाह रहे. आप एक मैजिशियन हैं, ठीक है. आपके पास वो सारी खूबियाँ हैं कि आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं उससे आप आराम से बाहर निकल सके अपने नॉलेज के बल पर, राइट. लेकिन फिर भी आप जो हैं वो निकलने का ट्राई नहीं कर रहे. आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर मैं बंधा हुआ हूँ तो क्या हुआ, लेकिन एटलीस्ट सेफ तो हूँ, एटलीस्ट मुझे रिस्क तो नहीं लेना पड़ रहा है ना. ये सिचुएशन है करंटली आपकी. मीन्स करंटली आई कैन सी कि यू आर फेसिंग लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम. यानी कि आपके लाइफ में आपको पर्सनल जो फ्रीडम होती है ना वो महसूस नहीं हो रही. यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी काम दूसरों से पूछ के करना पड़ता हो, या फिर आपकी लाइफ में आपका खुद का हुक्म ही नहीं चलता. यानी कि आपका जो लाइफ है वो कोई और रूल करता है. एंड ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा स्टकनेस वैसी फीलिंग आती हो. एंड ऐसा हो सकता है कि आपको कोई स्टकनेस जैसी फीलिंग आती हो, लेकिन आपको ऐसा लगता हो कि चलो मैं स्टक हूँ, समझ में आता है, लेकिन मैं सेफ तो हूँ, मैं क्यों रिस्क लूँ. आप ये चीज़ सोचते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने से आपकी लाइफ में रोक रही हो. और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट और या फिर कोई एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वेट कर रहे हो. एंड खाली पेशेंस दिखाने के बजाय आपके पास कोई उपाय ही ना हो. ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सनल स्टफ को लेके, आप अपने पर्सनल लाइफ को लेके ये स्टकनेस जो है वो महसूस कर रहे हो. यहाँ पे एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहती है कि आप इस स्टक की सिचुएशन से, जब आप जानते हैं कि आप इस स्टक से सिचुएशन से बाहर निकलने की काबिलियत रखते हैं, फिर भी आप अपने सेफ जोन को छोड़ दीजिए प्लीज़.
फिर भी आप अपने सेफ जोन में क्यों बैठे हैं? यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ये जानिए कि आप एक मैजिशियन हैं एंड आप अपनी बुक ऑफ लाइफ यानी कि आप अपनी खुद की कहानी खुद से लिख सकते हैं। आपको इस टफ सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जानते हैं कि कैसे इस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं एंड अपनी पर्सनल फ्रीडम जो कि अभी आपको लैक नज़र आ रहा है उसमें, उसे आप कैसे पा सकते हैं, आप ये भी जानते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ना रास्ता पता है कि कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी उस रास्ते को आप इग्नोर करके आप बंधे रहना स्वीकार ज्यादा कर रहे हैं, जबकि एंजल्स चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए अपने प्रति। ठीक है, एक्शन लीजिए एंड इस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। आप में वो सारी काबिलियत है कि आप इससे बाहर निकल सकें। आप क्यों एक किंग होके आप क्यों दूसरों की गुलामी कर रहे हैं? ठीक है, आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? इसे मत कीजिए। यहाँ पे एंजल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपने हुनर को पहचानिए एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, एक्शन लीजिए। खाली स्टक की सिचुएशन में मत बैठे रहिए। अगर आपको सपोज कोई काम करना है, ठीक है, तो जब आप उस काम के प्रति एक्शन लेंगे तो ही ना आपको प्रॉफिट होगा, है ना। बैठे बैठे स्टक सिचुएशन में तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आपको कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहती हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड एक्शन लीजिए। अपने जो मतलब कर्म हैं वो कीजिए आप। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में नवंबर के महीने में, रेस्ट ऑफ नवंबर के महीने में चेंजेस क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो स्टक सिचुएशन थी ना, जिसमें आपके काम भी नहीं बन पा रहे थे, इसके कारण आपको कहीं ना स्लीपलेस नाइट्स हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट से आप घिरे हुए थे एंड आप ये सोच रहे कि कब ये जो टाइम है वो ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि रेस्ट ऑफ नवंबर में, जब आपको पता है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, जब आपके प्रॉब्लम की चाबी आपके पास है, तो उसे खोलिए। आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलिए, तभी तो चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस ये है, आप अगर अपनी लाइफ में रेस्ट ऑफ नवंबर के बीच में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो एफर्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंजल्स नहीं करेंगे आपके लिए एफर्ट। आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। आपको खुद ही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। देखिए, अगर तो मैं यहाँ पे जो गाइडेंस दूंगी, अगर आपने वो मान ली, तब तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं मानी तो आप ऐसे ही स्टक सिचुएशन में ही रहेंगे। बाकी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, नाउ विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप जरूर इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपको समझ आएगा कि आप में वो सारी काबिलियत है एंड तब आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स की जो चाबी है उसे कैसे सॉल्व करना है उसको लेके, उस सॉल्यूशन को लेके आप आगे बढ़ेंगे। एंड जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे ना उस जो स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए, कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है वो आपको इस स्टक सिचुएशन से निकालने की तैयारी कर रही है। एंड अगर
आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम है आपको, उसमें आपको अबंडेंस प्राप्त होगी इन फ्यूचर, इन रेस्ट ऑफ नवंबर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे वापस से बता दूं कि आपको एक्शन तो खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जब आप एक स्टेप लेंगे ना इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आप एक भी स्टेप लेंगे ना, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाएगी कि हाँ देखो, मैं यहाँ पे 10 ऑप्शंस तुमको दे रहा हूँ, तुम्हें किस चीज से, कौन से ऑप्शंस को चुन के तुमको बाहर निकला है वो तुम डिसाइड करो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको सपोज, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपको किसी के पास जाना है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देगी कि तुम कैसे उस व्यक्ति के पास पहुंच सकते हो। ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, बोट से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, स्कूटी से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, जैसे जाना है जाओ। मैं तुमको यहाँ पे 10 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इन 10 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनो एंड तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यही है। एंड जब तुम अपनी मंजिल पे पहुंचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको फिर लगेगा कि हाँ, मैं क्यों था इतने टाइम तक स्टक सिचुएशन में, या मैं क्यों थी इतने टाइम तक स्टक सिचुएशन में। यहाँ पे तो फुल वर्ल्ड, पूरी कायनात मेरे को इस स्टक सिचुएशन से निकालने के लिए तैयारी कर रही है या फिर मेरा साथ दे रही है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कि ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। एंड अगर आपने अपने लिए एक बाखूबी वाला स्टेप ले लिया, एक अच्छा स्टेप ले लिया, तो आप एक अबंडेंट लाइफ के ओर अग्रसर हो जाएंगे, यानी कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट लाइफ के प्रति आगे चले जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि एंजल के मैसेजेस क्या हैं। देखिए, यहाँ पे एंजल ने भी पहला मैसेज आपको क्या दिया है, टेक एक्शन, राइट। यानी कि ये टाइम जो है वो बैठे रहने का नहीं है, ये टाइम जो है वो आपकी लाइफ में एक्शन लेने का टाइम है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बैठे बैठे सॉल्व नहीं होगी, है ना। यहाँ पे आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं। दूसरा कार्ड क्या है, यस। सो अगर आपने आपके मन में इस सिचुएशन, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, उसके प्रति, उसको लेके कोई भी क्वेश्चन था, तो उसका आंसर यहाँ पे एंजल ने यस दिया है। ओके, नाउ लेट्स चेक द लास्ट कार्ड। द लास्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव। देखिए, अब यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, खाली कर्म करना ही अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। कर्म के साथ साथ अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो जो कर्म है वो और भी जल्दी आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। यानी कि सपोज आपने अपना कर्म किया एक्शन लेके, लेकिन आप बेमन एक्शन ले रहे हैं, आप बिलीव ही नहीं कर रहे अपने एक्शन पे, तो वो एक्शन काम थोड़ी ना करेगा, है ना। आपको उसके ऊपर बिलीव भी रखने की जरूरत है। एंड बिलीव कैसे रखेगा इंसान, इंसान बिलीव पॉजिटिव रह के ही रखेगा। बस यहाँ पे एंजल की बहुत ही ज़्यादा छोटी सी एंड बहुत ही प्यारी गाइडेंस है आपके लिए कि आपको बस अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है, एक्शन लेना है, एंड बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपका मार्ग जरूर दिखाएगी। नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.